क्योंकि मुझे वो माहौल में उसको रखना नहीं। अब अब यहाँ से ज्यादा स्ट्रगल चालू हुई, क्योंकि वो मकान में तो रहने आ गई। वो मकान में ना तो लाइट था ना पानी था। अंधेरे में ही मैं रह रही थी मेरे बेटे को लेके। मगर मैंने उसको उसको तीसरी कक्षा में पढ़ने डाला। उसको पहली कक्षा से कभी नहीं पढ़ाया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ झगड़े में ही जा रही थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब डिसीजन हो लिया था तब उसकी उम्र तीसरी क्लास में पढ़ने की थी। मैंने डायरेक्ट गोधरा में निवरा स्कूल के अंदर तीसरी कक्षा में उसको एडमिशन दिलाया और उसकी पढ़ाई चालू की। अब उसकी परवरिश में टाइम जा रहा था, मगर कंडीशन क्या थी? घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। कोई मदद नहीं कर रहा था। उस टाइम पे मेरे भाई ने मुझे बोला, मेरे तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, मैं तेरे बेटे की फीस भरूंगा। और मम्मी ने बोला हम तुझे मदद करेंगे, तो किराने का सामान सब मम्मी भरवाती थी। और फीस कपड़े हमारा सब घर यार का मेरा भाई पूरा करता था। ये दिन ये चल रही थी। और कुछ ही समय में, यानी कि 13 साल बाद ये जर्नी चालू हुई थी मेरी। मम्मी से पैसा लेना, घर चलाना। बीमार भी बहुत हो जाती थी, क्योंकि डिप्रेशन में आ जाती थी बार बार। और ऐसा ऐसा मेरी जिंदगी में मौका था कि कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। और ऐसे ही समय में मेरी बेटी कृष्णा, यानी 2007 में मेरी बेटी कृष्णा का जन्म हुआ। यानी निहार 13 साल का था और मेरी बेटी कृष्णा का जन्म हुआ। मगर कंडीशन तो वही थी, तकलीफ तो वही थी। मगर फिर एक और तकलीफ, क्योंकि कृष्णा का जन्म हुआ तभी से कृष्णा बीमार थी। तभी से उसको दवाई पर रखा था। लगभग 6-7 साल की हुई तब पता चला कि कृष्णा को अस्थमा की तकलीफ है। वो सांस नहीं ले पा रही है। तो उस समय पे उसकी बड़ौदा में मैंने दवाई चालू की। अभी एक खर्चा और बढ़ गया। अभी मम्मी लोग कहाँ तक करेंगे, ये मेरे माइंड में एक दिन विचार आया कि अभी कितना चलाएंगे। तो एक दिन एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि तू कुछ कर ले, तेरे पाँव पे तू खड़ी हो जा, कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो सब कर रही हूँ, मगर कल मैं नहीं रहूंगी तो तेरा कौन करेगा? ये बात भी सही थी। बोले मेरे जीते जीते तेरे पाँव पे खड़ी हो जा, कुछ कर ले। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब। उस समय मेरी उम्र थी 36 साल की। और वो पढ़ी लिखी थी, मगर जॉब नहीं मिलने वाली थी वो उम्र में मुझे। अब मुझे कुछ घर में ही करना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप सपोर्ट करो, मैं कुछ करती हूँ। उनने बोला मुझे कुछ करवाना नहीं है, तेरे को जो करना है कर। वही झगड़े। जब मैंने काम करने का शुरू किया तो हस्बैंड का झगड़ा और बढ़ गया। झगड़ा और बढ़ने के कारण अब एक नहीं दो बच्चे थे। अब और डिस्टर्ब हो रहे थे। अभी हमारे झगड़ों की असर मेरे बच्चों पे हो रही थी। अब एक और डिसीजन लेना था मुझे लाइफ में, कि अगर मुझे घर में से बाहर निकलना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो हमारा झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन हमने सोचा हम दोनों अलग हो जाए। हम दोनों ने अलग होने का सोचा। उनने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैंने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक विचार फाइनल था, जिनके बच्चे हैं अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सब बोलते हैं बच्चे हो जाते हैं तब सुधर जाते हैं, मगर वो लाइफ में सुधरने का कोई चांस ही नहीं ले रहे थे। अब मुझे उनको छोड़ने की नौबत आ गई। उनको ऐसा था कि मैं ये जिम्मेदारी में से हट जाऊं, और मुझे ऐसा था मैं ये जिम्मेदारी पकड़ लूं। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो होना था वो तो हो गया। अब मुझे मेरे बच्चों की लाइफ बनानी है, और निहार बड़ा था, उसकी लाइफ मुझे बनानी है। तो फिर हम दोनों कोर्ट में जाके अपनी मर्जी से लिखा पट्टी करके हम अलग हो गए। एक कंडीशन वहां पे भी थी, उनने बोला था मैं ये बच्चों की जवाबदारी कभी नहीं लूंगा, अगर तूने केस भी किया तो मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना नहीं था, मुझे वो कंकास से बाहर निकलना था।
क्यों? क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, अगर एक बार मैं आत्महत्या करने भी चली गई थी और वो सोच के वापस आई थी कि अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे का क्या होगा। ऐसी कंडीशन में भी मैं पूरी रात बाहर रही, मुझे कोई ढूंढने नहीं आया। तब मुझे पता चल गया था कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो हम अलग हो गए। अलग हो गए। और अब मुझे कुछ काम करना था, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए था। उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरी मदर मेरे साथ थी। क्यों? किसके उसने बोला था मुझे कि तू अपनी जवाबदारी बहुत जल्दी ले लेती तो अच्छा रहता। अब तुझे क्या काम करना है? मैंने बोला मैं कुछ भी करूंगी, अभी थोड़े दिन और आप मुझे सपोर्ट करो। तो फिर मैंने काम ढूंढा। मेरी क्लासमेट थी एक, वो मुझे एक दिन रास्ते में मिल गई। मैंने बोला मुझे कुछ काम करना है, तू वो जो फैक्ट्री में काम करती थी, मुझे मिल सकता है क्या? तो पर मैंने बोला मैं फैक्ट्री में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं और मेरी बेटी छोटी है। तो बोला कोई बात नहीं है, मैं तुझे घर पे दिला देती हूँ। तो मुझे वो कैप्सूल साफ करने के लिए काम मिला था, कैप्सूल बीनना, यानी अच्छी अच्छी कैप्सूल साफ करना था, एक तरफ करना था कचरा, एक तरफ करना था। तो काम मैंने शुरू किया था। तो मैं 1 किलो कैप्सूल बीनती थी ना, तो मुझे 30 रुपया मिलता था। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी मैंने 30 रुपए से। कैप्सूल बीनना, तो मैं पूरे दिन की 3 3 किलो कैप्सूल बीन पाती थी। तो मैंने ये चालू किया, थोड़े पैसे मैंने जमा किए और मैंने एक मोबाइल लिया सेकंड में छोटा सा। अब ये कैप्सूल कहाँ तक बीनूंगी, ये भी था। इतने में तो मेरा परिवार नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब गए थे तो मेरे नाम से बहुत सारी लोनें ली थी, तो उसका भी कर्जा था मेरे माथे पे। अब मम्मी घर चलाएगी, कर्जा थोड़ी पूरा करेगी। तो मुझे वो भी करना था। तो फिर मैंने मम्मी से बात की, मुझे थोड़ा पैसा दे दो आप, तो मैं कपड़ों का बिजनेस कर लेती हूँ। तो उस समय पे मुझे मम्मी ने 1200 रुपये दिए थे। तो मैंने सोचा इतनी तो मेरी कोई क्रेडिट नहीं रखेगा। तो मैंने बहुत बहुत पुराने हमारे एक जो पहले मोहल्ले में रहते हैं ना, वैसे हम उनको भाभी बोलते थे। वो उनके पास में एक दिन गई, मुझे मालूम था वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला भाभी मुझे आपकी क्रेडिट पे थोड़ा माल दिला सकते हो क्या, कपड़ों का? बोले तेरे को क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल चाहिए, तो क्या आप दिला सकते हो? तो बोला अच्छा कोई बात नहीं है। मैंने बोला मेरे पास इतने हैं, मेरे को 5,000 का माल आप दिला दो, मैं सेल करके आपको जमा करवा दूंगी। भाभी ने उनकी क्रेडिट पे मुझे वो माल दिलवाया। तो मैंने वो कपड़े का बिजनेस चालू किया। लगातार मैंने 5 साल तक तो वो काम किया है। ये तीनों काम, बेंटेक्स की चीजें बेचना, कपड़े ड्रेस मटेरियल करना, रात रात को मेरे को कैप्सूल बीनना। और एक हमारे पड़ोस में एक पापड़ की फैक्ट्री थी। वहां मैं जब भी जाती थी 1 2 घंटे पापड़ सुखाने, तो वहां भी मुझे पैसे मिलते थे। तो वो भी मैं काम करती थी। सुबह 4 बजे उठ जाती थी और ये सब काम करती थी। अब थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगी थी। तो बहुत ज्यादा मार्केट मार्केट में बहुत ज्यादा मेरी पहचान हो गई। ऐसा बोलो एक नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क की भाषा में बात कर रही हूँ। एक मेरा नेटवर्क बन गया था, उस टाइम पे मालूम नहीं था ये नेटवर्क में काम आएगा। ये तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया था मार्केट में। क्यों? क्योंकि मैं ये भी काम करती थी। मैं भी खुद लोन लेती थी और लोगों को भी दिलाती थी। ये काम भी था मेरा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं सब बहनों को लोनों का ग्रुप बनवा के बिठाती थी। और एक बहन को जो भी लोन मिलती थी उसमें मुझे कमीशन मिलता था। तो वो भी काम में करती हूँ। ये सब मिला के काम कर रही थी, खुद भी लोन लेती थी, सबको भी दिलाती थी। वैसे कर करके मेरे पास बहनों का बहुत बड़ा एक ग्रुप हो गया था। मगर एक मंडल बन गया था। वो मंडल के अंदर मेरे पास अब 500 बहनों हो गई थी, और वो 500 बहनों की मैं प्रमुख बन गई थी। लेडीजों का एक अच्छा नेटवर्क बन गया था मेरा। फिर मैंने एक काम और शुरू किया, मैरिज ब्यूरो का। क्यों मालूम है? जितने भी पीछे काम किए ना मैंने, साड़ियाँ बेची, बेंटेक्सी चीजें बेची, कभी लोनों में किसी ने पैसा नहीं भरा, कपड़ों में पैसे मेरे दब गए। तो जो लगाया था ना, कुछ आया कुछ नहीं आया। अब मुझे क्या बिजनेस करना था जिसमें मुझे कुछ मूड़ी डालना नहीं पड़े, पैसे नहीं डालना पड़े। तो वैसा मैंने बिजनेस चालू किया, मैरिज ब्यूरो का।
इसमें मुझे पैसे अच्छे मिलते थे, मेरी मेहनत भी बहुत थी, क्योंकि लड़का-लड़की को दिखाना, फिर अगर कोई शादी मैं करवा देती हूँ, तो मुझे 11,000 रुपए मिलते थे। अगर लड़का-लड़की देखने आते थे, तो मुझे पैसे देते थे, नाम और बायोडाटा देने के। फिर मैं उनको दिखाने ले जाती थी, उसमें भी मुझे पैसे मिलते थे। तो आखिरी काम मेरा ये था। ये सब काम करती थी, बहुत सुबह से उठ के शाम तक यही काम करा करती थी, कहाँ से 2 पैसे आ जाए। और 15-20 हज़ार रुपए मैं कमाने लगी थी, और शादी हो जाती थी तो मुझे 11,000 रुपए मिल जाते थे। और मैंने बहुत सारी शादियाँ करवाई। अभी तक किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ है। हम सब सक्सेस है अपनी लाइफ में। तो वो काम भी एक अच्छा किया था मैंने। ये काम करते-करते, मैरेज ब्यूरो का काम करते-करते, मेरे घर पे एक सर आए थे, जिनका नाम था मुकेश पटेल सर। और वो आए थे मैरेज ब्यूरो के काम से, 2-3 बार आना पड़ा, उनका काम नहीं बन रहा था तो। उस समय पे मैं जो कपड़े ये सब बेल्टेक्स की चीज़ें जो बेचती थी ना, वो बाहर रहता था। मेरे पास तो एक छोटा-सा मकान था, एक रसोड़ा था, एक रूम था। बाहर खड़े रहो, पीछे तक दिखता था। तो उसमें सब दिखता था, जो भी आते थे, तो बोले, "आप कुछ काम करते हो और भी?" मैंने बोला, "हाँ, मैं ये काम करती हूँ।" तो मुझे बोला, "ऐसा करो, एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप कर लो मैडम।" मेरे माइंड में जो बिज़नेस शब्द आया ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में सुना ही नहीं था कभी बिज़नेस-विज़नेस। मैंने इतना गौर नहीं किया उनकी बात पे, और मैंने सुना भी नहीं, अनसुना कर दिया। ऐसे थोड़े टाइम पर वापस आए थे, बोले, "मैडम, आप इतना सारा स्ट्रगल करते हो सुबह से शाम, कभी आपको पैसा मिला, कभी नहीं मिला। मैं बोलता हूँ एक बिज़नेस कर लो आप।" उस टाइम पे भी मैंने नहीं सुना था। इसके बाद एक बार और आए थे, और बोला मुझे, "वो बिज़नेस मुझे आपको समझाने नहीं आएगा, आपके घर 2 सर को भेजूँ क्या?" मैंने बोला, "बार-बार बोलते हैं तो ठीक है, एक बार हाँ बोल देती हूँ ना।" पर मैंने उनको पूछा था, मैंने बिज़नेस है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है ना, बिज़नेस में तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना रहता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला, "ये जो बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप देख तो लो। अब देखने में जाता क्या है आपका? अगर समझ में आए तो कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मत करना।" मैंने बोला, "ठीक है।" अब एक बात और भी है, जब अपने बुजुर्ग लोग बोलते थे ना, बहुत दुःख रहता है, तो कभी ज़िंदगी में दुःख रहता है तो सुख आता है, और सुख रहता है तो दुःख आता है। तो मेरी ज़िंदगी में लगता था मुझे ये दुःख की जो सफ़र थी वो कटने वाली थी। तो लगता था मुझे मेरे दुखों का अंत होने वाला था। मगर ये मुझे नहीं मालूम था, पर जाने-अनजाने भगवान किसी न किसी को तो भेज ही देता है। तो अब क्या करूँ? मैंने बोला, "अच्छा भेज देना, कोई बात नहीं है, एक बार समझ ही लेते हैं, कौन से सर आने वाले हैं?" बोले, "2 सर लोग आएँगे।" तो उस दिन लगता है भगवान को मेरे पे दया आ गई, और मेरे घर पे 2 भगवान को भेजा, थैंक यू गॉड। मेरे घर पे 2 भगवान को भेजा, श्रीमान एवं शाह सर और श्रीमान शैलेश पटेल सर जी को मैं दिल से थैंक यू कहूँगी। सर लोग आए, और सर बात-बात में बोलते थे, "आप हमको उँगली दे देना, हम आपका हाथ पकड़ लेंगे।" और ये बात उन्होंने साबित की। जब पहली बार सर मेरे घर पे आए ना, तब मैं लोनों का काम करती थी, तो वहाँ पे बहुत सारी बहनों का ग्रुप बैठा हुआ था। जब सर पहली बार मेरे घर पे आए, दोनों सर, तो मैंने सर को बोला, "आज लोन हुई है, मुझे इनको पेमेंट करना है, आपको बैठना पड़ेगा।" और सर लोग बैठ भी गए, और लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं था ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई सर है। वो बहुत देर तक बैठे रहे, और फिर मैंने बोला, "सर अब" मैंने चाय-कॉफ़ी भी पिला दिया, और सर लोग बैठे रहे। बैठने के बाद सर को मैंने बोला, "अच्छा बताइए, आप क्या बताने वाले हो?" तो सर ने एक लैपटॉप खोला, मुझे बोला, "बैठिए मैडम।" अब पहली बार मुझे मुझे किसी ने मैडम कहा था, मुझे तो सब सीमा बहन ही बोलते थे। तो मैं बाजू में बैठी, सर ने ऐसे लैपटॉप खोला और मुझे समझाने लगे कि पैसे कमाने के 4 ऐसे रास्ते हैं, जो अपना बिज़नेस का प्लान है, प्लान प्रेज़ेंटेशन। तो समझाने लगे, इस जगह ये लोग काम करते हैं, तो ये मिलता है, ये मिलता है।
तो इधर पैसिव इनकम आती है, इधर एक्टिव इनकम आती है, वो मैं सुन रही थी, मगर वो इधर से आ रहा था, इधर से जा रहा था, क्योंकि कुछ बिज़नेस का माइंड सेट ही नहीं था मेरा। मैंने किसी के बोलने पे सर को बुला लिया था। फिर सर ने मुझे आगे समझाया कि देखिए मैडम, आपको ये जो बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिज़नेस गवर्नमेंट गाइडलाइन से चल रहा है। गवर्नमेंट ने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रूल्स रेगुलेशन के बाहर निकाले हैं, वो सबको फॉलो करके ये कंपनी चल रही है। आपका यहाँ फ्यूचर बनेगा, भविष्य बनेगा। फिर भी मैं सुने जा रही थी। सर बोलते थे मेहसाणा भाषा में, वो भाषा मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। हम सब बोलते हैं और सर बोलते थे आखिरी में से। तो वो भाषा भी मैंने पहली बार सुनी थी, सर मुझे समझाने लगे, पर मैं समझने के लिए तैयार नहीं थी। आधे में से उठ के मैंने सर को बोला, "सर एक बात बोलूँ, मुझे एक कॉल करना है, मैं बाहर जाके आऊँ?" सर ने बोला, "ओके।" मुझे ना थोड़ी बोलेंगे। मैं बाहर गई, मैंने मेरे देवर को कॉल लगाया, जो मेरे मम्मिया-ससुर का बेटा था, वो वही मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। तो मैंने उसको कॉल लगाया, मैंने बोला, "कुछ मार्केटिंग कंपनी वाले 2 सर आए हैं, ज़रा राकेश भई आप आ जाओ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।" वो मुझे ना नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे से छोटे थे, तो बोला, "अच्छा कोई बात नहीं भाभी, आप समझो मैं आता हूँ।" मैं वापस सर के पास बैठ गई समझने लेके। थोड़ी देर में मेरे देवर आ भी गए थे। सर मुझे समझा रहे थे, जो अपनी प्रोडक्ट है ना, अब वो आ गई थी। सब प्रोडक्ट बता रहे थे, आपको सबको मालूम है जो लोग काम करते हैं सभी प्रोडक्ट लाल-लाल, सभी प्रोडक्ट के डब्बे भी लाल-लाल। अब जो प्रोडक्ट देख रही थी ना मैं, सर मुझे समझा रहे थे, ये प्रोडक्ट इसमें काम लगती है, ये प्रोडक्ट इसमें काम लगती है। अब मैं मन में सोचूं, सर मुझे बताए जा रहे थे, मैं सोचूं ये लाल-लाल डब्बे वाली प्रोडक्ट लगता है मुझे घर-घर बेचने जाना है। ये तो मैं नहीं करूँगी, ये तो सीमा कभी नहीं करेंगे। माइंड सेट था, कभी नहीं करूँगी। और फिर सर ने आगे समझाना चालू किया, मैंने सोचा ये सब लाल-लाल डब्बे, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। मैंने बोला गोधरा सिटी में मैंने किसी को दिए और कोई टपक गया, तो सर लोग तो चले जाएँगे, मुझे तो गोधरा में रहना है। नहीं, नहीं, ये मैं कभी नहीं करूँगी। सर को नहीं बोला, मैं मन में बोल रही थी। मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी। माइंड उस दिन सेट था, इधर से आ रहा था, इधर से जा रहा था, नहीं करना था या नहीं करना है। मुझे बिज़नेस नहीं करना था, मालूम है क्यों? मैंने मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ₹30 से की थी, अभी 15-20 हज़ार तक आके रुकी थी मैं। मेरा ज़िंदगी का सफ़र जारी था। मैंने कभी ज़िंदगी में पैसे कमाए नहीं थे, वो 15-20 हज़ार रुपए मुझे उस टाइम पे बहुत बड़े लग रहे थे। मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी बनानी थी, इसलिए मुझे ऐसा था कोई नया खेल मुझे अभी नहीं खेलना है। मैं कभी नहीं खेलूँगी, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे दिमाग के बाहर की बात है। पॉसिबल ही नहीं है मैं ऐसा कोई बिज़नेस करूँ। राकेश भाई भी सुन रहे थे, थोड़ी देर में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे सर ने नॉमिनेशन समझाया। जब नॉमिनेशन मुझे सर समझा रहे थे, तो सर लोग मुझे समझा रहे थे कि देखो मैडम, आप अकेले काम करते हो और आपका परिवार चलाते हो। आज सुबह से शाम तक काम-धंधा करते हो, तब आपके घर में 2 पैसे आते हैं। मैंने बोला, "हाँ, सही बात है।" बोले, "मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा आपको कुछ हो जाए।" मैंने मन में सोचा ऐसे बोलेंगे तो आपको बैठने दूँगी क्या मैं? सर ने बोला, "देखो, जो काम कर रहे हो आपको करना ही है। आपको साइड में ये बिज़नेस करना है। भले आप 15-20 हज़ार रुपए कमा रहे हो, मगर आपको और 5-10 हज़ार रुपए इसमें मिल जाएँगे तो ज़्यादा ही होने वाले हैं, कम तो होंगे नहीं।" मैंने बोला, "हाँ सर, वो तो सही बात है।" मुझे बोला सर ने, "एक बात मेरी और सुन लो, आपके हाथ-पाँव चल रहे हैं, आप हेल्दी हो, तो आप रात-दिन मेहनत करने ही वाले हो अपने बच्चों के लिए।" मैंने बोला, "हाँ।" मगर बॉडी कब तक अपने को साथ देती है? जिस दिन अपने बॉडी में कोई प्रॉब्लम आया, तो आप एक्टिव इनकम ले रहे हो क्योंकि काम करने जाओगे तभी आपके घर पे पैसा आएगा और ऐसे तो आपके घर पे पैसा आने वाला नहीं है। तो एक बात आप मेरी दिल से सुनना, आज रात को जब भी आपकी आँख खुले ना, तब आपके घर में एक चक्कर लगाना, आपके दोनों बच्चे शांति से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुबह से शाम तक काम करते हो तो आपके घर पे पैसा आता है। 1 सेकंड के लिए आप ऐसा सोचना कि आप वो काम नहीं कर रहे हो। आपको आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, तो
क्या आपके बच्चे दोनों शांति से सो पाएंगे? अगर आपका जवाब ना है, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए। उस दिन मेरा माइंड सेट हुआ था, मगर मेरे पास वो ज्वाइनिंग की रकम नहीं थी। फिर बोलते ना, वो 24 घंटे में एक घटना होती है और खत्म हो जाती है 12 घंटे में। वैसा ही मेरा काम था। सर मुझे समझा के चले गए और मैं भी भूल गई 2-4 दिन में। फिर वही रूटीन का काम करने लगी। और फिर दूसरे हफ्ते सर लोग वापस आए। उस दिन मंगलवार था। वो मंगलवार को सर लोग वापस आए और मुझे बोला, कुछ सोचा मैडम? मैंने मन में सोचा सर लोग तो वापस आ गए। तो मैंने फिर चाय कॉफी पिलाया। फिर सर ने मेरा माइंड सेट किया। फिर सर लोग चले गए। ये सिलसिला 3 महीने तक चला। 3 महीने तक मैंने हाँ नहीं बोला था बिजनेस के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग ने फर्स्ट टाइम में हाँ बोला है, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। 3 महीने तक ये सिलसिला चला। सर आते थे हर मंगलवार को, मुझे समझाते थे, मैं चाय कॉफी पिलाती थी, सर चले जाते थे। अबे एक दिन सर लोगों ने मुझे बोला कि मैडम हमको लगता है आपको बिजनेस नहीं करना है। मैंने बोला हाँ सर। तो बोले हमारा एक प्रोग्राम है, एलडीपी, आप वो प्रोग्राम में आओ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बिजनेस नहीं करना है प्रोग्राम देखने के बाद, तो आप मत करना। मगर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, मेरे को यह बिजनेस करना है, तो आप करना। मैंने बोला वो बात भी सही है। मन में बोला, ये हर मंगलवार का चक्कर खत्म करने के लिए मुझे एक बार उनके प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। हर मंगलवार को सर लोग आ जाते हैं। हर मंगलवार को घंटे 2 घंटे बिगाड़ते हैं। अब मुझे वो प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। उससे पहले मेरी सहेली शर्मिष्ठा परमार, जो आज मेरे साथ बिजनेस में काम कर रही है एसटीसी लेवल पे, वो थी। उसको भी सर ने बिजनेस समझाया था। उसने तो मुझे समझाया था कि मैडम ये बिजनेस कर लो, अच्छा है, क्योंकि वो बाहर के मार्केट में कुछ ना कुछ जॉब करती थी, तो उसको उसका एक्सपीरियंस था। मगर मैंने बोला उसको बुला के कि अभी अपने को एक प्रोग्राम में जाना है और वहां जाके हम एंजॉय करके वहां ना बोल के आ जाएंगे। वो मंगलवार मंगलवार की गेम खत्म। और हम लोग चले गए, मगर हमने फिर भी एक कंडीशन रखा कि देखो सर, हम लेडीज है, अकेले आएंगे नहीं, आपको लेने आना पड़ेगा। तो सर हमको लेने भी आए थे। मैं, शर्मिष्ठा मैडम और मेरी एक सहेली थी दूसरी, स्नेहा। हम तीनों वो प्रोग्राम में चले गए। वो प्रोग्राम में चले गए हम लोग। अ, हम तो मस्ती के ही मूड में थे, हमको कुछ मालूम नहीं था ऐसा कुछ है। तो हमको सर ने वो प्रोग्राम में दूसरे दिन सबसे आगे की सीट पे बिठाया, क्योंकि सर जानते थे कि ये समझने वालों में से नहीं है। हमको आगे बिठाया, हम आगे बैठ गए थे दोनों, में और शर्मिष्ठा, और वो जो दूसरी थी ना, वो सबसे पीछे बैठी थी। हमने वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, हमने सबसे पहले अपने गुजरात के जो रॉयल डायमंड है, मिस्टर सीएन पटेल सर, उनको मैंने सुना था। वो कुछ ऐसा बता रहे थे कि उन्हें ये बिजनेस में से बहुत कुछ हासिल किया है। वो पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनको वहां उनने ये बिजनेस के लिए उसको वहां रिजाइन दे दिया है। उनने बहुत सारा कुछ बताया। बहुत सारे दूसरे सेटिगर सर थे, सलील मैथ्यूल सर थे, आरडी पटेल सर थे, मैंने सबको सुना था। और मेरे मन में जो वो सवाल चल रहे थे ना, ये लोगों के घर जाके प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ये लोगों को उल्लू बनाना है, ये जोड़ना है, ये सब चैनल बनाने की सिस्टम है, ये तो कोई बिजनेस है? ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं आता है। वो सब जितना भी मेरे माइंड में चल रहा था ना, वो उस दिन नेगेटिविटी सब खत्म हो गई थी मेरे माइंड में से। उस दिन पॉजिटिव सोच आई थी मेरी जिंदगी में। क्या मालूम है? देख सीमा, तू सोचती है वो ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तू कर ले, इसमें तेरी लाइफ बन जाएगी। जो जिंदगी में कभी नहीं मिला है, तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बता ही रहे हैं कि जो 60 साल में नहीं मिलता है, वो जिंदगी के 5 से 10 साल में यहाँ मिलता है। उस टाइम पे मेरी उम्र थी 44। उस टाइम पे मैं 44 साल की थी। अब अब जिंदगी में और क्या करना है तो कुछ मिलेगा।
अगर यहाँ पे इतने शॉर्ट टाइम में सिस्टम से काम करने से अगर पैसा मिलता है, तो सीमा तुझे ये बिज़नेस करना चाहिए। तू कर ले ये बिज़नेस, तू यहीं सक्सेस हो जाएगी। और मेरे दिल में से आवाज़ आ रही थी, सीमा तू ये बिज़नेस कर ले, सीमा तू ये बिज़नेस कर ले, अब तुझे यहीं बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, अब तुझे यहीं सक्सेस होना है, तुझे यहीं अपने सपने पूरे करने हैं। यस, यस सीमा तू ये बिज़नेस कर ले। और उस दिन पूरी रात में नहीं सोई। रास्ते में जाते-जाते हम बस में जा रहे थे, मैंने शर्मिष्ठा को बताया, "देख शर्मिष्ठा, हमको ये बिज़नेस करना है, कुछ भी हो जाए।" उसने बोला, "कोई बात नहीं है सीमा बहन, अपन ये बिज़नेस करेंगे।" अब हमको पैसे का सेटिंग करना था और उस दिन हमने सुबह 10 पर्सन से 15-15 हज़ार रुपए ब्याज से लिए थे और उस दिन से मैंने ये बिज़नेस की शुरुआत की थी। उस दिन मैंने बिज़नेस में एंट्री ली थी। उस दिन मुझे मालूम नहीं था कि बिज़नेस में मुझे वो मिलेगा जो कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था। और उस दिन मेरी ज़िंदगी में एक यू टर्न आया था, मेरे सपने सँवारने के लिए। और उस दिन मैंने ये बिज़नेस की शुरुआत की और सिस्टम से काम करने लगी। मगर अकेली नहीं थी मैं, मेरे साथ मेरे 2 गुरु थे। पहले एवन सर आते थे, 5-5 दिन रुकते थे, 8-8 दिन रुकते थे, हमको सब सिखाते थे। एवन सर जाते थे, शैलेश पटेल सर आते थे, वो 8-8 दिन रुकते थे। हम फील्ड वर्क करते थे, कंटीन्यूअस फील्ड वर्क करते थे और शॉर्ट टाइम में मुझे इन लोगों ने टीसी बनाया, सर लोगों ने। सिस्टम सिखाई मुझे, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना, सर लोगों ने जितना बोला उतना मैंने किया। यहाँ आना है, यस सर। मोड़ा-सा मीटिंग भरना है, यस सर। अहमदाबाद जाना है, यस सर। मुंबई जाना है, यस सर। मैंने कभी ना नहीं बोला, क्यों? मुझे मेरे सपने दिख रहे थे। मुझे मेरे सपने दिख रहे थे, मुझे मालूम है, मुझे जो हासिल करना है, मुझे यही मिलेगा। मुझे 60 साल मेहनत अब नहीं करनी है, अब मुझे मेरे ज़िंदगी के 10 साल यहीं लगाने हैं। माइंडसेट था मेरा, सिस्टम से काम करती गई, टीसी बनी थी मैं। उस टाइम पे एक छोटा-सा गोधरा में सतगुरु में फंक्शन किया था। मेरे सीनियरों द्वारा ये फंक्शन हुआ था। उसमें मेरे सम्मान में मैंने मेरे बेटे निहार को बुलाया था। मेरे सम्मान में मेरा बेटा निहार फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे आया था। मैंने मेरी मम्मी को बुलाया था। वहाँ मुझे बहुत मान-सम्मान मिला था। मेरे पास सब लेडीज़ों का ग्रुप था उस टाइम पे, क्योंकि मैं मंडल चलाती थी लेडीज़ों का। और मैं टीसी बनी थी। फिर वही सिस्टम पकड़े रखा। सर लोग आते गए, मैं प्लानिंग करती गई। एक दिन सर का फ़ोन आ जाए, कल हम आ रहे हैं, प्लानिंग हो ही जाता था, कभी कोई बहाना नहीं बनाया मैंने। मैं ना एक जगह नहीं 4-4 कॉन्टैक्ट करके रखती थी, अगर यहाँ ना हुआ तो यहाँ जाएँगे। नहीं, मेरी तैयारी थी। जब सर बोलते थे जीटीएस में आना है, मैं रिक्शा भर-भर के लोगों को लेके जाती थी। तो यही सिस्टम से काम किया मैंने। और ये डीटीसी कब मैं बनी? जब हमारे कंपनी में कॉन्टेस्ट आया था और मुझे मेरे सर लोगों ने बोला, "देखो सीमा बेन, देखो मैडम, आपको ये कॉन्टेस्ट हासिल करना है, अचीव करना है, कुछ भी हो जाए।" मैंने बोला, "जी सर।" कुछ कंपनी में 5-5 लाख बीवी मैचिंग पे ये कॉन्टेस्ट था थाईलैंड का। सर ने बोला, "आप आपका लिस्ट निकालो।" मैंने लिस्ट निकाला। मैंने मेरे जो ग्रुप थे बहनों के, उसमें से मैंने 21 बहनों का लिस्ट निकाला, 21। और वो सभी बहनों को 21-21 हज़ार में मैंने बिज़नेस में एंट्री दिलाई। तो मैंने 2 ही दिन में 14 लाख रुपए का बिज़नेस किया और वो बिज़नेस करने से मैं डीटीसी बनी और वो बिज़नेस करने से मेरा 1 लाख रुपए का चेक बना और एक आईडी की इनकम मेरी 1 वीक की 53,000 रुपए, 53 53,000 रुपए मेरी इनकम बनी थी उस टाइम पे।
और मुझे सर लोगों ने बताया कि आप थाईलैंड विनर तो बन गए हो, मगर आपको अगर नहीं जाना है, तो आप आपके बेटे को भेज सकते हो। मगर मेरा और मेरे बेटे का एक बिज़नेस के लिए झगड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि जो रोज़ सुबह सर लोग आते, हम फील्ड में जाते, देर तक हो जाती, रात को कभी मीटिंग रहती थी, तो मेरा बेटा बोलता था, "देख मम्मी ये रात-रात को मीटिंग में जाना, कभी ये सर आ रहे हैं गाड़ी लेके, कभी लाल गाड़ी आ रही है, कभी सफ़ेद गाड़ी आ रही है, कभी व्हाइट गाड़ी आ रही है, तू घूमती है, लोग बात करते हैं, तू ये बिज़नेस छोड़ दे।" मैंने बोला था, "मैं सबको छोड़ दूँगी, मगर ये बिज़नेस नहीं छोड़ूँगी मैं।" तो बोले, "मैं आपको छोड़ दूँगा।" मैंने बोला, "अच्छा कोई बात नहीं।" उस टाइम पे मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया था। मुझे जिद कर रहा था बिज़नेस छोड़ने के लिए, मगर मुझे मालूम था ये बिज़नेस ही हमारा भविष्य है। अगर मैं सब कुछ हासिल कर लूँगी, मैं कभी रोती थी, सर लोग बोलते थे, "रो मत मैडम, अभी बहुत कुछ बाकी है। आज जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, एक दिन वो सब वापस आएँगे। बस आप सिस्टम में लगे रहो, आपके सब सपने पूरे होंगे, हम हमारे आपके साथ हैं।" और सब सर लोगों की हिम्मत और हौसला और हमारी मेहनत। सर ने बोला, "अब आपके बेटे को भेजो थाईलैंड।" मैंने उसकी फियांसी है, उसको फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला, "सन्नी को" हम निहार है, उसको घर में सन्नी बोलते हैं। मैंने बोला, "सन्नी को थाईलैंड भेजना है, तो उससे बात करना बेटा।" उसने बोला, "अच्छा मम्मी मैं बात करती हूँ।" उसने निहार को समझाया, वो घर पे आया, हमने थाईलैंड की तैयारी की और निहार थाईलैंड गया घूमने के लिए। मेरे मेरे परिवार में कोई इंटरनेशनल टूर पे नहीं गया था। मेरा बेटा गया था पहली बार। निहार थाईलैंड गया। निहार थाईलैंड घूम के आया और हम वही सिस्टम से काम करने लगे। सर बता रहे थे वैसे हम काम कर रहे थे और निहार थाईलैंड से वापस आ गया। तो जब भी वो बैंक में जाता था ना, तो मेरे पासबुक में एंट्री करवा के आता था। उस टाइम में वो बैंक में भेजा था मैंने पासबुक में एंट्री करवाने के लिए। उसने देखा कि मम्मी का 1 वीक का चेक है 53,000 रुपए का। उस टाइम पे उसका एजुकेशन खत्म हो चुका था। वो गवर्नमेंट जॉब में लगा था, उसकी एग्ज़ाम दे रहा था और एक प्राइवेट जॉब कर रहा था सीएट टायर में। वहाँ पे सैलरी बहुत कम थी, हार्ड वर्क ज़्यादा था। वो जॉब उसने छोड़ दिया था। उसको भी ऐसा था मुझे भी कुछ करना है, मम्मी को मदद करनी है, इसलिए वो कुछ न कुछ करा करता था, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मगर जब उसने मेरी इनकम देखी और वो थाईलैंड जाके आया था, वहाँ पे बहुत सारे लीडर्सों को देखा था उसने, बहुत सारे लीडर्सों ने उसका माइंड सेट किया था। तो उसने एक दिन मुझे बोला, "मम्मी, मैं ये बिज़नेस कर लूँ क्या?" मैंने अब मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं बिज़नेस करूँगा, मगर देखो आपकी तो उम्र हो गई है, अगर कुछ बिगड़ेगा तो आपकी तो पूरी हो गई है, मगर मेरी तो शुरुआत है ज़िंदगी की। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं अगर मेरा फ्यूचर यहाँ पे डालूँगा, तो कुछ सोच समझ के डालूँगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे आपको सँभालना है। तो उसने बहुत छानबीन की कंपनी में और फिर उसने यस डिसीज़न लिया कि ज़िंदगी तो यहीं बन सकती है। अगर मुझे लाइफ़ बनानी है तो मैं यहीं बनाऊँगा। अब मेरा फ्यूचर एमआई लाइफ़स्टाइल ही है और उसने वो बिज़नेस शुरू किया। जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस समय पे मुझे बिज़नेस में स्टार्ट किए हुए 32 महीने हो गए थे। उसके बाद बिज़नेस ने एंट्री ली निहार ने और मेरी लाइफ़ में 4 चाँद लग गए। जब निहार ने बिज़नेस में एंट्री ली, मेरी लाइफ़ में 4 चाँद लग गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेली मेहनत करती थी। अब मुझे और हिम्मत आ गई थी बिज़नेस को और लंबा करने की क्योंकि मेरा बेटा था, बहुत पढ़ा-लिखा था और उस समय पे हमारे साथ एक लड़की काम करती थी। उसने मुझे बहुत ही बिज़नेस दिया था, मगर कुछ पैसों की लेन-देन के कारण
उसने वो बिज़नेस को वाइंड अप कर दिया था, बोले मुझे नहीं करना है। वो तो बैठी-बैठी बिज़नेस में से मेरी 200 लोगों की टीम को ले गई, मैं ज़ीरो हो गई। मैं ज़ीरो हो गई और मेरा बेटा आ गया था, बोले मम्मी हम नई टीम बनाएँगे। सर लोगों ने बोला कुछ नहीं, आप तो करते रहो, ऐसा तो सब होता है, हमको यही सक्सेस होना है। ये तो एक पत्तों का महल है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए बिज़नेस नया था, मुझे ऐसा था अब मैं कैसे शुरू करूँगी? मगर मुझ में बहुत हिम्मत थी क्योंकि मेरे मेरे साथ सीनियर थे, अब मेरे साथ मेरा बेटा था। और फिर मैंने बिज़नेस में वापस नई टीम बनाई, वापस नई टीम बनाने के कारण मैं फटाफट जो काम मेरा रुका था, मैं जेटीसी बनी और जेटीसी बनने के बाद 2019 में मैं जेटीसी बनी थी और 2020 में मैं एसटीसी बनी। अब वो टीम का सपोर्ट था, मेरे टीम पार्टनरों का सपोर्ट था मुझे और मेरे पास वो छोटी टीम नहीं थी, मेरे पास एक अच्छी बड़ी टीम थी। मेरे पास सीनियर थे और मेरे पास मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने बहुत सारा बिज़नेस का काम उसने हाथ में ले लिया, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मैंने फील्ड वर्क चालू रखा। मैं आज भी वही फील्ड वर्क करती हूँ, मैं आज भी 4-4 दिन बाहर रहती हूँ। मैं आज भी वही फील्ड वर्क करती थी जो मैंने स्टार्टिंग से किया था सर लोगों के साथ। और उस टाइम पे मुझे सर ने बताया था उस टाइम पे मुझे सर ने बताया था अगर बिज़नेस करना है तो आपको 4th लेग पे करना है, अगर आपको अच्छा बड़ा पैसा कमाना है तो। और मैंने 4th लेग से चालू कर दिया था। एसटीसी बनने के बाद ज़िंदगी में नहीं, सबकी लाइफ में कोरोना आया। मगर ये कोरोना न मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदे वाला था। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम जो ऑनलाइन आया था ज़ूम, उससे मैं और मेरा बेटा हम ऊपर-नीचे हमारे कमरे थे, वही एक रूम रसोई का मकान था, ऊपर भी एक कमरा था। मेरा बेटा ऊपर मीटिंग करता था, मैं नीचे मीटिंग करती थी। हमने कंटिन्यूअस वर्क चालू रखा। हमारी सीनियरों से मीटिंग हो रही थी रोज़-रोज़। हमारी टीम के साथ मीटिंग हो रही थी। जिन लोगों का हमारा कोर्स चल रहा था, हम मेरे बेटे ने गवर्नमेंट से मंजूरी ली थी कि हम ऐसा एक बिज़नेस करते हैं जहाँ पे हमारे साथ लोगों का काम चल रहा है। जो लोग हमारे जो पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ वाले हैं, जो बीपी वाले हैं, वो हमारी दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ भी करके हमको मंजूरी दो, हमको उनके पास पहुँचाना है। हमको उन गवर्नमेंट ने कार्ड दिया था प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए हमको। और कोरोना में जब लोग अपनी एफडी तुड़ा रहे थे, जब लोगों के पास पैसा नहीं था, जो गरीब लोग थे, जो काम करते थे तभी पैसा आता था, ऐसे लोग बहुत मजबूर थे। मगर मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि मेरे पास एमआई लाइफ़स्टाइल था। क्यों? क्योंकि ये कोरोना फ्री इनकम है। जब लोग लॉकडाउन में 3 महीने घर पे थे, मैं और मेरा बेटा रात-दिन टीम के कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी चालू थी, रोज़ मीटिंग ट्रेनिंग चल रही थी। और उस टाइम पे कोरोना के जो सबकी इनकम बंद थी, तब मेरे घर पे आए थे 7,44,000 रुपए, जो इम्पॉसिबल था वो एमआई लाइफ़स्टाइल ने पॉसिबल कर दिया। जो इम्पॉसिबल था वो एमआई लाइफ़स्टाइल ने पॉसिबल कर दिया। उसके बाद जब कोरोना का लॉकडाउन खुला, मेरी टीम बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी टीम थी मेरे, बहुत लीडरों का सपोर्ट था मुझे, ग्रुप लीडरों का बहुत सपोर्ट था, मेरे सभी एसटीसी को मुझे सपोर्ट था, सभी जेटीसी, सभी पूरी टीम यूनिट और मेरे पास मेरा बेटा और मेरे सीनियर थे। और शॉर्ट टाइम में मैंने आरटीसी एमरल खत्म किया। आरटीसी एमरल मैंने खत्म किया, अब मुझे एनटीसी बनना था। मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था, मेरा और मेरे बेटे का ड्रीम था, हमें एनटीसी बनना है।
मगर वो टारगेट बहुत बड़ा था। हमने जो टारगेट लिया था, हमने 2 महीने पहले ही उसकी डेट डिक्लेयर कर दी थी, 8 जनवरी 2022 में। और टारगेट बहुत बड़ा था। मुझे लग रहा था अब नहीं होगा। हमने सोचा अब क्या करेंगे? हमने डेट डाल दिया है। और फिर हमने हमारे सीनियरों के साथ बात की। सीनियर लोग आए, सर लोग आए, हमें बोला कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, माइंड सेट किया। बोले आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपका बिज़नेस आ जाएगा और हो ही जाएगा। आप मीटिंग ट्रेनिंग बुलाओ। हमने सभी लीडर्सों को बुलाया, हमारे सभी लीडर्स आए, मीटिंग किया। सभी ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरे पूरे ग्रुप को, मेरे सीनियरों को, सभी को मैं थैंक यू कहूँगी। मुझे बहुत सपोर्ट दिया था उस टाइम पे। पॉसिबल नहीं था, मुझे 43 लाख रुपए डालना था और 15 दिन बाकी थे। मैंने सोचा था नहीं होगा, मगर मेरे दोनों सीनियरों ने माइंड सेट किया और वहीं रुके, गोधरा में ही रुके। और टीम के सपोर्ट के कारण, सीनियरों के सपोर्ट के कारण, मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ। मेरे बेटे के कारण मैं एनटीसी बन गई। मैं एनटीसी बन गई, जो मेरा सपना था बहुत दिनों से, जो मेरा ड्रीम था। मुझे मेरी पूरी टीम ने बहुत ही हेल्प की, मेरे सीनियरों ने बहुत हेल्प की। मेरे बेटे ने रात-दिन एक कर दिया था मुझे एनटीसी बनाने में। और तब मैंने 1200 लोगों का एक फंक्शन किया था, जो डेट मैंने 2 महीने पहले डाली थी, 8 जनवरी को। वहाँ पे मैंने गुजरात के रॉयल डायमंड श्रीमान सीएन पटेल सर जी को बुलाया था, इनवाइट किया था। और मेरे ग्रुप के सभी लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट किए थे। सभी का वहाँ पे मान-सम्मान हुआ। फिर एक बार मेरी मम्मी इतनी खुश हुई, वो बोलती थी, "एक आदमी जो नहीं कर सकता बेटा, तूने वो कर डाला। अगर तूने ज़िंदगी में वो डिसीज़न नहीं लिया होता, तो तू कभी आगे नहीं बढ़ती। वहीं 4 दीवारों में तेरी ज़िंदगी खत्म हो जाती और मैं मेरे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाती। अगर मैंने उस दिन वो डिसीज़न नहीं लिया होता, अगर मैंने एमआई लाइफ़स्टाइल में हाँ नहीं बोला होता, अगर सर को ना बोला था 3 महीने पहले और सर लोग रुक गए होते, अगर नहीं आते, तो शायद ये सीमा वहीं 4 दीवारों में कैद हो जाती, कोई नहीं पहचानता उसको। ये मेरा बहुत बड़ा सपना था, ये सपना मैंने हासिल किया। मैंने अकेले नहीं, मेरी टीम लोगों ने, मेरी टीम के लीडर्सों ने, मेरे सभी सीनियरों ने, ये जब भी ये पिक देखती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे वो मान-सम्मान मिला था और उसके बाद गुजरात के जो रॉयल डायमंड थे, वो सर आए थे, हमारे सीनियर श्रीमान प्रकाश पटेल सर भी जी वहाँ थे। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, सर आ जाते हैं। उनको नॉलेज किंग से जाना जाता है। उनका नॉलेज आज भी हमारे साथ चल रहा है। और सर ने वहाँ पे 1200 लोगों में मेरा सम्मान किया। ये मेरा फैमिली है, मेरी बेटे की फियांसी है, ध्वनि पाठक, मेरी बेटी कृष्णा, मेरा बेटा निहार और मेरी मम्मी। मेरा यही फैमिली था, मगर आज एमआई लाइफ़स्टाइल के ये 4000 डिस्ट्रीब्यूटर मेरा फैमिली है। उस टाइम पे मैं अकेली थी, आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो ज़िंदगी आज से 7 साल पहले खत्म हो चुकी थी, ये 7 साल में मुझे वो सब मिला, जो मुझे चाहिए था। आप देख सकते हो लास्ट ईयर की मेरी इनकम है 25 लाख 25,000 रुपए। ये 30 रुपए कमाने वाली लेडीज़ सीमा दवे, उसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था 25 लाख बोलते मेरी ज़बान अटक कर जाती है।
वो 30 रुपए से ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली, वो 15-20 हज़ार रुपए में खत्म होने वाली थी मेरी ज़िंदगी। अभी तक स्ट्रगल करती होगी, अगर बेटा जॉब करता होता तो 50,000 की करता और क्या करता। अगर उस टाइम पे वो वही कपड़े बेचती तो क्या ये पैसे मुझे मिलते? वही मैरिज ब्यूरो का काम करती तो क्या ये सीमा दवे आज पूरे गुजरात में जाने जाती? आज गुजरात में और हार्मनी ग्रुप में फर्स्ट लेडीज़ एनटीसी हूँ मैं। ये मुझे मेरे लिए गर्व की बात है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं मेरे सभी टीम पार्टनरों को और मेरे सीनियरों को वापस एक बार प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का भी एक सपना था कि मेरी मम्मी का नाम हो एनटीसी फर्स्ट लेडीज़ हार्मनी ग्रुप में। सब बड़े सपने यहीं से पूरे हुए। ये जो इनकम मिली, ये तो बोलते ना वो सपने की इनकम है मेरी, अभी तो मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ये सब मिलेगा। एमआई लाइफ़स्टाइल मिलने के कारण, सीनियरों के सपोर्ट के कारण। मगर मैंने भी उतना ही फ़ॉलो किया सीनियरों को जितना मुझे बोला उनने। मैंने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने कभी ना नहीं बोला, तभी मुझे ये सब मिला है। आप देख रहे हो, मैं जब एसटीसी थी ड्रीम डे 3, ये मैडम है शर्मिष्ठा परमार मैडम, जो मेरी सहेली है, वो आज मेरी टीम पार्टनर है। अगर कुछ अचीवमेंट मेरा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको होती है। यही ज़िंदगी में मुझे मिला है। उसके बाद ड्रीम डे 4 एनटीसी बनने के बाद 1 लाख लोगों में मुझे सम्मान मिला था। एनटीसी बनने के बाद 1 लाख लोगों में मुझे सम्मान मिला था मुंबई में। देखो, वुमेन एम्पायर्स का मुझे लोगो भी मिला था। ऐसे बड़े-बड़े लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला था। कंपनी का सिस्टम तो देखो, कंपनी ने लेडीज़ों के लिए क्या किया था? कंपनी ने लेडीज़ों के लिए एक एक्स्ट्रा आयोजन किया था। मुझे आने-जाने का रिटर्न-सिटर्न प्लेन का टिकट मिला था। वहाँ पे रहने-खाने की व्यवस्था थी, गाड़ी ले जाने ले आने के लिए थी। ये बहुत बड़ा सपना था मेरा। ये मुझे सब बम्बई में मिला। 1 लाख लोगों के बीच में। गुजरात की एक लेडीज़ थी एनटीसी, सीमा दवे, ये मिला। ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ, यमुना नायर मैडम आज जो डायमंड है, उनके साथ मुझे 2 दिन रहने का मौका मिला। मेरे सभी लीडर्स को, मेरे एसटीसी सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। शर्मिष्ठा परमार मैडम, भरत रावल सर, यश शाह सर, जेमिनी सुथार मैडम, भूमिका सुथार मैडम, कमलेश बरवाड़, अतुल सर, हितेश सुरानी सर, निशक सर, सभी जेटीसी, सभी डीटीसी, सभी एटीसी, सभी टीसी ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो ये सब पॉसिबल नहीं था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना मेरा यहाँ पूरा हुआ है। क्यों? जब बिज़नेस करती थी, कुछ व्हीकल नहीं था, साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। बिज़नेस रन करने के लिए मैं पहले मैंने एक्टिवा लिया बिज़नेस में से। उसके बाद मेरे बेटे ने 1,10,000 रुपए का बाइक लिया और बिज़नेस हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद हमने एक नया कार लिया, ग्रैंड आई-10। उसके बाद और हमारा बिज़नेस बढ़ता गया। मैंने कार सीखी, मुझे कार सिखाया शर्मिष्ठा मैडम ने और मैंने ऑटोमेटिक कार लिया सेकंड में, आई-10। हम बिज़नेस रन करते गए और आगे बढ़ते गए। फिर एक नया कार, टाटा टियागो ऑटोमेटिक मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट में दिया। अगर पॉसिबल था, अगर हम लोग बाहर काम करते होते, तो क्या बेटा इतना बड़ा गिफ्ट दे पाता? बेटे ने मुझे गिफ्ट में कार दिया और मैंने मेरे बेटे को 15 लाख की होंडा सिटी कार दी गिफ्ट में। ये सब एमआई लाइफ़स्टाइल का पावर है। दोस्तों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर एक लेडीज़ कर सकती है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी है, मैं उनको बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए बिज़नेस में आइए, अपना फ्यूचर बनाइए, सिस्टम से काम कीजिए। अगर आपने पहले सिस्टम से काम किया, तो आपके भी ये सपने पूरे हो सकते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था
बड़ा बंगलो, वो मुझे एमआई लाइफ़स्टाइल ने दिया है। एक दिन मुझे सर ने पूछा था, मैडम जब 31st था, मैडम 2019 में मुझे मेरे सीनियर ने पूछा था, "आपका क्या गोल है?" मैंने बोला, "सर अभी बहुत छोटी टीम है, गोल कैसे बनाऊँ?" मैंने बोला, "मुझे एक कार चाहिए, बंगला चाहिए।" सर ने बोला, "हो जाएगा।" मैंने बोला, "सर कैसे?" बोले, "हो जाएगा।" और वो गोल बनाया था ज़िंदगी में, तो एक नहीं आज 2-2 कार मिली। ये 50 लाख का बंगलो लिया मैंने गोधरा में और मैं रहने आई हूँ 8 महीने हुए हैं मुझे ये घर में ले ये सब पॉसिबल है एमआई लाइफस्टाइल में है और कहीं नहीं है। एक लेडीज जो 7 साल हुए मुझे, अभी 7.5 साल हुए मुझे, 8 साल खत्म नहीं हुए। जो एक इंसान 60 साल में नहीं करता है, वो मैंने जिंदगी के 7 साल में किया है, सीनियरों के सपोर्ट से और हार्मनी ग्रुप के द्वारा। ये सब पॉसिबल हुआ है। मेरा सपना था, मुझे वो सब चाहिए और वो सब मुझे ग्रुप हार्मनी ग्रुप ने दिया, मेरे सीनियरों ने दिया। और मैं आप लोगों के बीच में जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आपके कुछ सपने हैं, तो एमआई लाइफ़स्टाइल को चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। जो ज़िंदगी के 60 साल में नहीं मिलेगा, वो आपको ज़िंदगी के 5 से 7 साल में यहाँ पे मिलेगा। और जो स्टार्टिंग पीरियड है, उसमें सिस्टम से काम कीजिए। अगर आपने सिस्टम से काम किया, तो एमआई लाइफ़स्टाइल फैमिली आपको पूरी ज़िंदगी एमआई लाइफ़स्टाइल कंपनी पूरी ज़िंदगी आपके घर पे पैसा भेजेगी। ये मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं ले रही हूँ और मैं आप लोगों के बीच में जाना चाहूँगी, मगर एक बात बोल के जाऊँगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर अभी तक आप सिस्टम में नहीं हो, तो आप सिस्टम में आ जाओ। मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वो होगा जो अभी तक आपके साथ नहीं हुआ है। ये एमआई लाइफ़स्टाइल फैमिली आपका फैमिली है और आप सभी सिस्टम से काम कीजिए। जैसे मेरे सपने पूरे हुए वैसे आपके भी होंगे। तो मैं जाने से पहले एक शायरी बोलूँगी आप सबके बीच में। जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या मस्ती में, लहरों में रहो या मस्ती में, लेकिन दोस्तों जो रहते हैं एमआई लाइफ़स्टाइल की मस्ती में, 4 चाँद लग जाते हैं उसकी हस्ती में, 4 चाँद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफ़स्टाइल। हाँ, ओके। चलिए, एक बार जबरदस्त ताली हो जाए मैडम के लिए। और दोस्तों, आज का सेशन आप सभी लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग अपनी टीम के साथ बैठे हैं, तो आप सब लोग सिस्टम में हैं। मैडम ने बहुत बड़ी बात बोली है कि सिस्टम में सिस्टम से काम कीजिए, सिस्टम के सिवाय नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन थोड़ा रिजल्ट नहीं मिलता तो सिस्टम बदल देते हैं। सिस्टम पे बने रहिए, आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आज का सेशन मैडम का यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे आईटीसी लीडर शैलेश पटेल सर भी आपको कुछ ना कुछ आज यहाँ पे मैसेज देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को रेडी होना है, रेडी रहना है, ठीक है? तो मैं ज्यादा वेट नहीं करते हुए, आई होप मैं शायद हित आवाज आवाज हमारा ओके। चलो, तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच वेलकम करूंगा मिस्टर शैलेश पटेल सर, आईटीसी प्लस एमरल और टाइगर लीडर। वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आज सीमा मैडम ने पूरा सक्सेस स्टोरी बताया उसका, जीरो से आज जीरो तक की। दोस्तों, सीमा मैडम ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत तकलीफ थी, और तकलीफ के साथ में उसने ये बिजनेस की शुरुआत किया। और शुरुआत करने के बाद जो करना चाहिए वो रेगुलर उसने किया, तो दोस्तों आज ये हासिल किया है। आज माई लाइफस्टाइल के अंदर बहुत लोग आते हैं मगर जो करना चाहिए वो नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग अचीवमेंट नहीं कर सकते। बोलते थे मैडम आपको यहाँ आना है, तो वो पूरा जितना भी लोगों को लेके आने का रहता था वो सबको बिठाते थे। कोई फंक्शन रहता था तो फंक्शन में भी आते थे, कभी उसने मना नहीं किया। दोस्तों, यह बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। यह बिजनेस के अंदर रेगुलर रेगुलर फील्ड वर्क करना पड़ेगा। दिन का 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कभी कभी 14 घंटा, 16 घंटा, 18 18 घंटा भी फील्ड वर्क किया हुआ है। आज उसकी वजह से आज यह लेवल उसने हासिल किया है।
तो आप लोग को आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर इतना तो बोलूंगा कि ये बिजनेस के अंदर आते हो तो आपका अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आपकी अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, और आपका अपलाइन जो बोले वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपका अपलाइन ऐसा है जो आपको कभी आपका गलत नहीं सोचेगा, आपका फायदा ही सोचेगा। क्यों? क्योंकि आप काम करेंगे तो आपका अपलाइन को फायदा होने वाला ही है। तो वो कभी आपका नुकसान बोलेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। वो आपका फायदा ही सोचेगा। क्या करेगा तो तुम्हारा ज्यादा ग्रोथ होएगा। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो फटाफट अपन अचीव कर सकते हैं दोस्तों। आज ये माई लाइफस्टाइल के कारण एक लेडीज 44 साल की उम्र तक महीने का 15-20 हजार रुपया कमा रहा था, जिंदगी में बहुत तकलीफ होने के बाद भी। आज एक लेडीज होने के बाद बोलती है लास्ट ईयर का मेरा इनकम है 25-24 लाख रुपया, 25 लाख रुपया दोस्तों। महीने का 2 लाख से ज्यादा इनकम हुआ। यह बिजनेस के कारण होता है। तो आप लोग भी आपके जो अपलाइन है उसके ऊपर भरोसा रखो, और आपको जो बोले वो दिल से करो। बहाना मत बनाओ दोस्तों। बहाना बनाएंगे तो जिंदगी में बहाना ही बनेगा, पैसा नहीं आएगा। आज इतना बढ़िया बिजनेस मिला है अपने को, तो ये बिजनेस के अंदर जो जो मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन अटेंड करना है तो अपने को करना है, और अपने को पूरी टीम के साथ अटेंड करना पड़ेगा। आज जैसे आप अपनी डाउनलाइन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, वो लोगों को भी आपको आपको भरोसा देना पड़ेगा। आप वो लोगों को भरोसा देते हैं और वो लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, तो वो लोगों के अंदर भी हिम्मत आता है। तो आपको ये बिजनेस के अंदर टीम के साथ में चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, और सबका सपना पूरा कर सकते हैं अपन ये बिजनेस के अंदर। आज जैसे मेरे को आज कितना गर्व हो रहा है कि हमने ये मैडम को बिजनेस दिया था, और ये बिजनेस स्टार्ट किया। आज उनकी जिंदगी का सब सपना यहाँ खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है। बाहर की दुनिया में सपना पूरा नहीं होता है दोस्तों, स्मशान में खत्म होता है। आज ये बिजनेस के कारण रियल में सपना पूरा करने का एक मौका मिलता है दोस्तों। तो आप लोग भी जिसके भी साथ में ये बिजनेस की शुरुआत किया है उसके ऊपर भरोसा रखो, और जिंदगी का 5 से 7 साल ये बिजनेस के अंदर देना है। जैसे सीमा मैडम का सपना खत्म पूरा हुआ है, वैसे आपका भी सपना पूरा होंगे। आज मैडम को थैंक यू बोलूंगा। मैडम, आज आपने रियल स्टोरी बताई आपकी, तो खूब खूब अभिनंदन आपको। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय लाइफस्टाइल दोस्तों। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर के लिए भी एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और दोस्तों 9:30 बज चुके हैं, हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होता है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आज के प्रोग्राम को 4 चांद लगाया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच सर। जय लाइफस्टाइल। जय लाइफस्टाइल सर।